माता सीता ने भी किया था घोर पाप और प्रभु श्री राम से किया था छल। माता सीता लक्ष्मी का अवतरण होते हुए भी भगवान श्री राम से किया छल। क्या आप जानते हैं कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था? लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। धरती की कोख से जन्मी थी सीता। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सिरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेगी। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। माता सीता ने जानी प्रभु राम की कहानी। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? पक्षी जोड़े ने सुनाई श्री राम जन्म की कथा। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। राम और सीता का विवाह। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य हैं, जो जल्दी रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। नर तोते की विनती माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। माता सीता को पक्षी जोड़े का श्राप। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो,
लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। वन वन भटकती रही माता सीता कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थीं तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। इस कहानी से ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता। सभी को अपने कर्मों को फल भोगना पड़ता है। देहरादून ब्यूरो। क्या आपको मालूम है कि लक्ष्मी रूप भूमि पुत्री माता सीता ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसकी सजा उन्हें उनके उसी जीवन में मिली। ये जानने के बाद भी कि वो जो कर रही हैं वो सही नहीं है, फिर भी सीता माता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनको उनके पति से ही अलग कर दिया। क्या था वो पाप और किस श्राप के कारण सीता माता को पति वियोग से गुजरना पड़ा? माता सीता ने अपने महल में तोते के जोड़े के साथ क्या किया? एक कथा के अनुसार एक रोज जब माता सीता अपने बगीचे में घूम रही थी तो उनकी नज़र तोते के एक जोड़े पर पड़ी। ये जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहा था। तोते के जोड़े को आपस में बातें करते देख माता सीता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। जिसके बाद माता सीता तोते के उस जोड़े के पास गई और उन्होंने सुना कि ये जोड़ा सीता माता और उनके पति यानी कि भगवान राम के बारे में बात कर रहा है। जब माता सीता ने तोतों के मुख से अपने भविष्य के बारे में इतनी सारी बातें सुनी तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें मेरे भविष्य के बारे में इतना सब कुछ कैसे ज्ञात है? तो इसके जवाब में उन्होंने बताया वो वाल्मीकि आश्रम के एक पेड़ में रहते थे जहां हर वक्त माता सीता और भगवान राम के बारे में ही बातें होती रहती थी। तोते के इस जोड़े ने ये तक बताया कि आगे चलकर भगवान राम मिथिला आकर आपके स्वयंवर में शामिल होंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर आपसे विवाह करेंगे। अब अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और भी जानने की जिज्ञासा हुई, जिसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनाकर पिंजरे में डलवा दिया। माता सीता ने गर्भवती मादा तोते के साथ ऐसा क्यों किया? काफी कुछ जानने के बाद अब माता सीता को मादा तोते से एक लगाव हो गया था, जिसके बाद माता सीता ने नर तोते को तो पिंजरे से बाहर कर दिया लेकिन मादा तोते को अपने पास पिंजरे में रखने का ही निर्णय लिया। अब तोतों का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया था, जिसके बाद मादा तोते ने माता सीता को बताया कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन अब सभी को ये सुनकर हैरानी होगी कि माता सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। नर तोते ने भी माता सीता से अपनी बीवी को छोड़ने का काफी निवेदन किया, मगर माता सीता ने कहा कि उन्हें मादा तोते से लगाव हो गया है। उन्हें वो इतनी भाने लगी कि अब वो मादा तोते को अपने से दूर नहीं होने देंगी। इसके बाद नर तोते ने ये तक कहा कि मेरी बीवी को खुले जंगल में हमारे बच्चों को जन्म देने दो, इसके बाद मैं वापस अपनी बीवी को आपके पास छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी माता सीता नहीं मानी और तोते को वहां से अकेले ही जाने को कह दिया गया। 3-4 दिन गुजरने के बाद मादा तोते ने पिंजरे में पति वियोग के कारण दम तोड़ दिया। अब जब नर तोता अपनी पत्नी से मिलने महल पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी प्राण त्याग चुकी है, जिसके बाद दुखी नर तोता सीता माता से कहता है, हे सीता, तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर कर उसके प्राण हरे हैं,
मैं तुम्हें भी ये श्राप देता हूँ कि तुम भी अपनी गर्भावस्था में ही अपने पति से अलग हो जाओगी और तुम्हारे अलग होने का कारण मैं ही बनूंगा। ये कहकर नर तोता वहां से उड़ जाता है। माता सीता को मिली उनके पाप की सजा, जिसके बाद वो सीधे अयोध्या जाता है और धोबी के रूप में जन्म लेता है। ये वही धोबी होता है जिसने माता सीता के रावण के चुंगल से छूटने के बाद माता सीता के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे और इसी का कारण भगवान राम माता सीता को उनकी गर्भावस्था में त्याग देते हैं। तो माता सीता को उनके इसी जन्म में उनके द्वारा किए गए इस महापाप का दंड इस तरह मिलता है। लेकिन आप सभी को ये सुनकर हैरानी होगी कि माता सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। नर तोते ने भी माता सीता से अपनी बीवी को छोड़ने का काफी निवेदन किया, मगर माता सीता ने कहा कि उन्हें मादा तोते से लगाव हो गया है। उन्हें वो इतनी भाने लगी कि अब वो मादा तोते को अपने से दूर नहीं होने देंगी। इसके बाद नर तोते ने ये तक कहा कि मेरी बीवी को खुले जंगल में हमारे बच्चों को जन्म देने दो, इसके बाद मैं वापस अपनी बीवी को आपके पास छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी माता सीता नहीं मानी और तोते को वहां से अकेले ही जाने को कह दिया गया। 3-4 दिन गुजरने के बाद मादा तोते ने पिंजरे में पति वियोग के कारण दम तोड़ दिया। अब जब नर तोता अपनी पत्नी से मिलने महल पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी प्राण त्याग चुकी है, जिसके बाद दुखी नर तोता सीता माता से कहता है, हे सीता, तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर कर उसके प्राण हरे हैं। मैं तुम्हें भी ये श्राप देता हूँ कि तुम भी अपनी गर्भावस्था में ही अपने पति से अलग हो जाओगी और तुम्हारे अलग होने का कारण मैं ही बनूंगा। ये कहकर नर तोता वहां से उड़ जाता है। माता सीता को मिली उनके पाप की सजा, जिसके बाद वो सीधे अयोध्या जाता है और धोबी के रूप में जन्म लेता है। ये वही धोबी होता है जिसने माता सीता के रावण के चुंगल से छूटने के बाद माता सीता के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे और इसी का कारण भगवान राम माता सीता को उनकी गर्भावस्था में त्याग देते हैं। तो माता सीता को उनके इसी जन्म में उनके द्वारा किए गए इस महापाप का दंड इस तरह मिलता है।